से शुरू किया था, प्रभु के दर्शन क्यों करना चाहिए। उसका अगला कदम, प्रभु के दर्शन किस विधि से करना चाहिए। बीते हुए इतने सारे एपिसोड्स में हमने बहुत अच्छे से जान लिया क्यों यहां पर आना चाहिए। जब यह क्यों का आंसर मिल जाता है तो दूसरा क्वेश्चन स्वतः ही खड़ा हो जाता है, कैसे यहां पर आना चाहिए। ये प्रश्न अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे का अर्थ वो विधि, विधि भी हमें समझना है। वो द्रव्य विधि और वो भाव विधि। द्रव्य विधि जो हम लेकर के आते हैं, आप लेकर के आते हैं भगवान के पास, उस द्रव्य को लेकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह भी समझा, कभी खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आना चाहिए। हमेशा यदि कुछ पाना चाहते हैं, थोड़ा पहले अर्पण करना सीखना चाहिए। जब तक हम अर्पण करना नहीं सीखेंगे तब तक हम प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू गिव, देन वी रिसीव। गिव एंड टेक। पहले देना होता है, फिर व्यक्ति लेता है। दिया कितना जाता है, दिया कैसे जाता है, दिया कब जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तब हम भर भर करके ले पाएंगे। उतना मिल जाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन व्यक्ति अभी देना ही नहीं जानता है। बीज वृक्ष का बड़ा छोटा सा होता है। वट वृक्ष को देखा है, बनियान ट्री। सबसे विशाल वृक्ष होता है वट का वृक्ष। एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाया। एक बीज से सिर्फ एक ही वृक्ष नहीं बनता, उसमें न जाने कितने वृक्ष खड़े हो जाते हैं। पूरा जंगल का जंगल भी खड़ा हो सकता है। वट वृक्ष की विशेषता है उसकी शाखाओं से निकलने वाली जड़ें पुनः जमीन में प्रवेश करके एक नए वृक्ष का निर्माण कर देती हैं। कलकत्ता में एक ऐसा वृक्ष है, वट वृक्ष 4 किलोमीटर के डायमीटर में फैले हुए हैं। वट वृक्ष ही वट वृक्ष, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो एक बीज से हुई है। आज वैज्ञानिक यह नहीं पता कर पा रहे हैं कि मूल पहला वृक्ष कौन सा था। कई 100 वर्षों से वो वृक्ष खड़े हुए हैं। 4 किलोमीटर डायमीटर कोई छोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया है। और हर वृक्ष का तना इतना मजबूत, इतना लंबा चौड़ा, इतना विशाल, इतना कठोर, इतना प्राचीन कि पता लगाना ही असंभव जैसा हो गया कि पहला कौन सा था। देखा आपने वट वृक्ष? उस वृक्ष के बीज को भी देखा है? कितना बड़ा होता है बीज? किसी ने देखा? अमित देखा तुमने? वट वृक्ष के बीज को देखा है? कितना बड़ा होता है बता सकते हो? बादाम के बराबर, आम की गुठली के बराबर। खड़े होकर के बोलना, सही बताओ किसने वट वृक्ष के बीज को देखा है? मैं कौन करके बोल? बादाम से भी छोटा। कितना छोटा? कल्पना कर सकते हो? इमेजिन कर, सोच लो कितना छोटा हो सकता है। बादाम भी बहुत, चने बराबर, मूंगफली बराबर, दाल बराबर। बोलो। दाल के दाने से भी थोड़ा सा छोटा महाराज जी। दाल के दाने बराबर नहीं। खसखस का दाना देखा है आपने? हाँ, खसखस कैसे कहते हैं? खसखस ही बोलते हैं। बिल्कुल छोटा तिल होता है, तिल के बीज से भी बड़ा छोटा सा होता है।
वट वृक्ष का बीज इतना छोटा जैसे हमारी आंखों का तिल होता है, क्योंकि लेंस में एक व्हाइट स्पॉट, एक पॉइंटर जैसा इतना छोटा बीज है। और जब हम वृक्ष को देखते हैं, इतना विशाल वृक्ष, कई वृक्ष एक छोटे से बीज में समाहित हो जाते हैं। जिसने वृक्ष ना देखा हो, यदि उससे कहा जाए कि इस छोटे से बीज से आपकी आंखें क्या देख सकती हैं, देख पाओगे इतना विशाल वृक्ष? जो व्यक्ति उस वृक्ष को उस बीज में देख लेता है, जिसके भीतर वो क्षमता आ जाती है, वही उसे प्राप्त कर लेता है। भगवान के पास भी जब हम आते हैं और जो मिलता है, दोनों का कंपैरिजन करें, जो हम देते हैं और जो प्राप्त करते कंपैरिजन करें, वहां तो फिर भी सीमा है, लिमिटेशन है। वहां 4 किलोमीटर की डायमीटर हो गई है, लेकिन यहां जो मिलेगा वो, उसका डायमीटर जानते हो कितना है? कितना होगा? कितना चिंतन कर सकते हो? 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक का, इनफाइनाइट, अनंत, इतना यहां पर मिल सकता है। बस हमें उस बीज को बोने की कला आना चाहिए और कुछ नहीं। बीज में वो शक्ति छिपी है, बीज में वो रहस्य छिपा हुआ है, बीज में वो फल छिपा हुआ है। हम बीज को देखना सीखें और बीज में रहने वाले उस फल को देखना सीखें। जब तक व्यक्ति को वो बीज में छिपे हुए वृक्ष नजर नहीं आएंगे, तब तक वो समर्पण उसका जग नहीं सकता, तब तक वो भाव उसका जाग नहीं सकता। दिखलाई बीज देगा, दिखलाई वृक्ष नहीं देगा। मुट्ठी में रखा हुआ बीज बीज के रूप में न देखें, मुट्ठी में रखे हुए बीज को हम वृक्ष के रूप में देखना सीखें। बस ये कला आ जाए, मानना दुनिया की सबसे बड़ी कला आ जाएगी। देखना ही पर्याप्त नहीं, फिर उस बीज की प्रॉपर बुवाई भी करना पड़े, जरूरी है। सही तरीके से सही मिट्टी में सही खाद पानी के द्वारा जब बीज बोया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, तब कहीं जाकर के उस वृक्ष का निर्माण होता है। आप सभी लोग वृक्ष देखते हो, आप सभी लोग फल की कामना करते हो, प्रभु के पास आकर के भावना करते हो, लेकिन पाते कितना हो? बहुत थोड़ा, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं आते। तो आज का प्रसंग उस विधि को समझने का प्रसंग है। भगवान के पास कैसे आना चाहिए, क्या लेकर के आना चाहिए, क्या लेकर के आते हो भगवान के पास आप? महाराज जी, मुट्ठी भर चावल। चावल, सभी लोग चावल लाते हैं। चावल ही क्यों लाए जाते हैं, पता है आपको? महाराज जी, उससे और किसी पौधे की या उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। चावल से पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है, यही रीजन सबको पता है। और क्या है उसमें रहस्य? चावल जो है, चलो आज इसी विषय को और आगे ले लेते हैं। हाँ, चावल ही एक ऐसा धान्य है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है। उसे बोया जाए तो उसमें से वृक्ष नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन इतना ही नहीं है चावल चढ़ाने के पीछे लॉजिक। कई चाइनीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, अब ध्यान से सुनना। बोले भारत देश में चावल को चढ़ाने की इतनी परंपरा प्राचीन क्यों है? चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, हिंदू धर्म है, वहां पे भी जब उनका विधान होता है, यज्ञ होता है, चावल का प्रयोग किया जाता है। जब भगवान का पूजन होता है, उनके दर्शन होते, चावल का प्रयोग किया जाता है। बोले चावल ही क्यों? अन्य भी तो धान्य है, गेहूं है, दाल है, बहुत सारे धान्य हैं, चने हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, वो भी चढ़ाए जा सकते हैं। हर जैन श्रावक ने जो चढ़ाने का भाव पैदा किया, चूंकि उसे शास्त्रों में कहा गया, उसने सुन लिया, लिख लिया, पढ़ लिया। लेकिन अन्य लोग जो हैं वो शास्त्र की बातें नहीं मानते। बोले हम पहले प्रूव करेंगे, सिद्ध करके देखेंगे आखिर क्या है रहस्य। तो उन्होंने रिसर्च की, स्टडी की, और स्टडी करने के पश्चात वे इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि जो चावल में एनर्जी होती है वो अन्य धान्यों में नहीं होती है। किस टाइप्स की एनर्जी? हमें इलेक्ट्रिसिटी को
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना होता तो एक कंडक्टर की आवश्यकता होती, गुड कंडक्टर होना चाहिए। बिना गुड कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी एक क्षेत्र से दूसरे से जा नहीं सकती। तो कॉपर इज द, जो मेटल है, कॉपर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, है ना, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अन्य जो मेटल है, अन्य जो धातुएं हैं, वो उस प्रकार से नहीं कर पाएंगी। तो जिस प्रकार से वो तांबा, वो कॉपर जो है, उस बिजली को प्रवाहित एक जगह से दूसरी जगह करती है, मतलब ऐसे ही चावल एक ऐसा धान्य है, जब एनर्जी को हमें ट्रांसफर करना हो कहीं से कहीं पर, तो वो एक बहुत अच्छे कंडक्टर का काम करती है। जब व्यक्ति, जो दर्शनार्थी है, जो पूजा करने के लिए आया है, उन चावल को हाथ में लेकर के प्रभु के चरणों में चढ़ाता है, तो बहुत अच्छे से वो चावल उसके बीच में, प्रभु के भी एनर्जी के बीच में एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं। अन्य धानों में भी है, क्षमता होती है, लेकिन वो क्षमता नहीं है जो चावल में होती है। चावल जब आप चढ़ाते हो, कभी उस चावल को देखते हो क्या उसकी क्वालिटी है? चावल सफेद रंग का होता है ना, सफेद रंग का। कलर थेरेपी होती है अपने यहाँ, है ना, बहुत सारी थेरेपीज होती है, उसमें कलर थेरेपी भी होती है। हर कलर का अपना इंपॉर्टेंस है। जब आप प्रभु के दरबार में आते हो, उन चावल मुट्ठी पर चढ़ाते हो, कभी देखते हो उन चावल को जो आप चढ़ाते हो? कुछ सोचते हो उन चावल को चढ़ाने के पहले? कुछ नहीं सोचते, ऐसे चढ़ा दिया, यही भाव कर दिया बस। नहीं, सोचना, विचारना, ये चावल हमसे क्या कह रहे हैं। चावल श्वेत रंग के, सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग शुक्ल लेश्या का प्रतीक होता है। सफेद रंग शुक्ल लेश्या का प्रतीक होता है। लेश्या दो प्रकार की, एक द्रव्य लेश्या, एक भाव लेश्या। यानी हमारे भीतर जो उठने वाला आत्मा का परिणाम है, वह शुक्ल लेश्या की भांति हो। शुक्ल लेश्या क्या कहलाती है? साम्य भाव, समता का भाव, भेदभाव का अभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं, क्रूरता का पूर्ण रूप से अभाव, कोई हिंसक वृत्ति नहीं, पक्षपात न करने वाला हो, जो पूर्ण रूप से क्षमा के भाव को धरने वाला होता है। शत्रु के प्रति भी जिसके मन में क्षमा की भावना पैदा हो जाती है, शत्रु को भी वह बिल्कुल उसके उस दुर्व्यवहार को भुला करके आत्मी ही मानने लगता है, अपने जैसा ही मानने लगता है। उसके मन में यह भी कल्पना नहीं आती कि मेरा शत्रु है। शुक्ल लेश्या जो एकदम करुणा भाव से भरा हुआ जीव होता है, उसकी होती है। जिसके मन में हमेशा वो अनुकंपा हृदय में भरी हुई होती है, उसकी होती है। जब आप चावल चढ़ाते हो, देखते हो चावल को कि मेरे भावों की परिणति कैसी है, कैसी रहती है आपके भावों की परिणति, कैसी रहती है? ऐसी रहती है, कॉर्डलेस दे देना वहां पे, इस प्रकार की रहती है। कितने लोगों की भावों की परिणति प्रभु के पास आने के पूर्व इस प्रकार से होती है? नहीं होती। उन चावल को देख करके सोचा करो, मेरा रंग शरीर का नहीं, मन का कैसा रंग है, उज्जवल कि मटमैला, धूमिल की अग्नि जैसा लालिमा को लिए हुए, कैसा भाव है?
जब आप मंदिर में जाते हो, पैर धोकर के जाते हो सभी लोग? बड़ी बेसिक चीज आप लोगों से कह रहे हैं, पैर धोकर के जाते हो? क्यों पैर धोकर के जाते हो? क्या हो जाए यदि गंदे पैर चले जाओगे तो? अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते इसलिए? नहीं, गंदगी शरीर में नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे शरीर की गंदगी धोकर के व्यक्ति प्रवेश करता है मंदिर में, तो मंदिर के द्वार में एंटर करने के पहले अपने मन की गंदगी को भी धोना होता है। हाथ में चावल जाकर लेकर के जाते हो, सबसे पहले आप घंटी देखते हो, घंटी बजाते हो। क्यों बजाते हो घंटी? सभी बजाते घंटी। घंटी किस बात का प्रतीक है? एक एक चीज को स्टडी करते चले जाना। जो जो आप प्रतिदिन कर रहे हो, अभी मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व जो आपने कार्य किया, सबसे कह रहे हैं एक माइंडफुलनेस से दर्शन करना सीखना है। जागृति से दर्शन करना सीखना है भगवान के भी, और जागृति से दर्शन करना सीखना है हर एक क्रिया का भी जो हम कर रहे हैं। पूर्ण अवेयरनेस लाते हुए जो भी आप करते हो, अपने आप को याद करो। जब आप मंदिर जाते हो क्या क्या करते हो? कोई बताएगा हमें? बड़ी छोटी चीज पूछ रहे हैं आपसे, आपसे आपका अध्ययन करा रहे हैं। क्या करते हो? याद कर। पहला क्रम क्या होता है? इनिशियली सबसे पहले क्या करते हो आप? पैर धोते हो, खड़े होकर के बोलते चला। माइक ले लीजिए। देखो, बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं। ये चीजें आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगी। बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं, जोड़ना अपने आप को। हाँ, सर्वप्रथम अपने घर पे हम धोती दुपट्टा धो के रखते हैं। वही धोती दुपट्टे हम शुद्ध लेके आते हैं अपने मंदिर में, और वो बदलते हैं अपने वस्त्रों को। अच्छा, पवित्र वस्त्रों को पहन के आते हैं। पैर धोते हैं, वस्त्र शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि ये जो हम साधारण वस्त्र होते हैं वो रोजमर्रा में टॉयलेट बाथरूम में यूज़ करते हैं, इसीलिए वो वस्त्र पहनने नहीं चाहिए, इसलिए पवित्र वस्त्र पहन के आते हैं। पवित्र वस्त्र। हाँ जी। और भी कुछ होता है वस्त्रों में? हाँ, अशुद्ध नहीं, और भी कुछ होता है इसके अलावा वस्त्रों में? हाँ, शुद्धि तो हो गई, बात तो समझ में आ गई। और भी कुछ होता है? वस्त्रों की भी एक एनर्जी होती है। एनर्जी होती है। हाँ महाराज, पता है आप लोगों को? दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, जो वस्तुएं हमें नजर आती हैं, हर वस्तु की, हर पदार्थ की एक एनर्जी होती है। बिल्कुल एनर्जी होती है। और आज आजकल ऐसे बहुत सारे एनर्जी मीटर आ गए हैं जिससे एनर्जी को मेजर कर सकते हैं हर वस्तु की। जो वस्त्र की भी अपनी एक एनर्जी होती है। और कुछ रिसर्च किया रिसर्चर्स ने, सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है कॉटन के वस्त्रों में। पॉलिस्टर, अन्य फैब्रिक्स जो होते हैं उनमें नहीं होती है। नायलॉन आदि जो होते हैं, और भी जो बनते हैं जिसमें कंटेंट्स चेंजेस होते रहते हैं, उनमें वो एनर्जी होती नहीं है जिसमें जितनी एनर्जी है कॉटन फैब्रिक्स में होती है। तो आपने देखा होगा मंदिर में कॉटन फैब्रिक्स का ही प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, वे धोती दुपट्टे। लेकिन आज की बात अलग हो गई है। आप लोगों को कॉटन फैब्रिक्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंफर्टेबल भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? पॉलिस्टर। तो कंफर्ट जोन किस में रहता है? कॉटन में। कॉटन में कंफर्टनेस भी रहती है, उसमें बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, और एनर्जेटिक भी वो सबसे अधिक। अहिंसा वस्त्र सबसे अच्छे होते हैं हमारे। अहिंसक भी होते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो जो वस्त्र कॉटन के होते हैं अपने आप में सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेंट को लिए हुए होते हैं। ठीक है, आपने उन शुद्ध वस्त्रों को, शुद्धता मात्र मिट्टी की ही
अभाव की ना हो, मटमैलापन उसका धुल जाए ये ही ना हो। शुद्धता जिस माध्यम से वस्त्र निर्मित हुए हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, और जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वह भी शुद्ध होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। तो कॉटन अपने आप में बेस्ट मटेरियल होता है। अब सबसे ज्यादा अवॉइड व्यक्ति करता है कॉटन को, खासकर महिला वर्ग अवॉइड करते हैं ना। कॉटन की साड़ी पहन करके मंदिर आते हैं, फैंसी साड़ी, कॉटन की कोई पसंद नहीं करता। आप लोग कॉटन के नहीं, जीन्स टी शर्ट इधर उधर के वस्त्र पहन करके आते हो, यानी जहां से वो एनर्जी मिलना चाहिए आप उसी को अवॉइड करते चले जाते हो, फैशन के नाम पर, लुक्स के नाम पर। देखना तो होना चाहिए शुद्ध वस्त्र और कॉटन निर्मित वस्त्र। ठीक है, अब आपने उन वस्त्रों को पहना, फिर उसके बाद मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, अपने पैरों को धोते हैं महाराज जी सबसे पहले, जल से पैरों को धोते हैं। जी महाराज। मंदिर तक कैसे जाते हो? चप्पल पहन करके? अभी आजकल महाराज जी सुविधा, अच्छा, वो बहुत दूर है, सैनन का मैं दूर से आते हैं। अच्छा, दूर से आते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। मंदिर में आके बाहर प्रांगण में उतार देते हैं। ठीक है, अब मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, पर होना ये चाहिए जितने आप बिना जूते चप्पल के, बिना पादत्रण के आएंगे, उतने ही भावों की विशुद्धि बहुत अच्छी बढ़ेगी। एक वो फीलिंग थोड़ी देर के लिए लाना सीखो। वे मुनिराज जीवन भर, वे साधु गर्मी ठंडी बारिश हर मौसम में कैसे बिना उन शूज के, चप्पल्स के रहते हैं। व्यक्ति का कनेक्शन उस पृथ्वी से होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार आपका प्रेशर हो जाता है, जी महाराज जी। आपका जुड़ाव उस एनर्जी लेवल से हो जाता है। और धर्म के हिसाब से जब आप उस प्रकार से चलते हैं तो नियम से देखना, आप नीचे देख करके चलोगे, अहिंसा का पालन भी वहीं पर होगा, जीवों की रक्षा भी वहीं पर होगी। हो सकता है आपका देखने का पर्पस पैर में चोट ना लग जाए, कांटा ना चुभ जाए, गंदगी ना टच हो जाए, ये है, पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पर्पस है, जीवों की रक्षा करना। कि मंदिर आना, उन प्रभु के दर्शन करना, इस भाव को लेकर के कि जैसी अहिंसा उन्होंने पाली है, मैं थोड़ी देर के लिए तो अपने भीतर उस अहिंसा का भाव लेकर के आ सकूं। उस अहिंसा का भाव लेकर के आओगे, जो पुण्य कमाओगे वो अलग ही प्रकार का अद्भुत पुण्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रवेश करते हैं मंदिर में, निश्चय ही निश्चय 3 बार बोलते हैं हमारा। जल से पैर धोया, शरीर की गंदगी निकाली, पैरों की गंदगी निकाली। अच्छा, मंदिर में मुख शुद्धि रहती है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज जी, मुख शुद्धि रहती है। मुख शुद्धि रहती, कुछ गुटकुट का खा करके तो नहीं आते? हमने चारों प्रकार का आहार का त्याग किया होता है। नहीं, आज का भरोसा नहीं, आज के जमाने का। हमने ऐसे भी देखे लोगों को मंदिर के दरवाजे तक खाते रहते हैं, फिर बाद में एंटर करते हुए कुल्ला भले कर लेते होंगे, लेकिन होना चाहिए। जब से हमने संकल्प लिया है, मात्र वस्त्रों की ही शुद्धि नहीं, शरीर की ही शुद्धि नहीं, और मुख की भी शुद्धि होना चाहिए। अच्छा, मुख की शुद्धि से सिर्फ शब्द पदार्थों से कि और भी कुछ कारणों से होती है? हाँ, हमारा शरीर हाँ, मुख झूठा नहीं होना चाहिए तो बात हो गई। और भी तरीके मुख शुद्धि के, कौन से तरीके पता? हाँ, मुख शुद्धि का अर्थ है वचन ऐसे निकले जो सभ्य हों, वचन ऐसे निकले जिसे सुन करके सामने वाला प्रसन्न हो। कोई मंत्र, प्रभु का स्मरण, कोई विनती, कोई भक्ति का वो पद, मुख में वो शब्द रहे, कठोर शब्द बिल्कुल ना हो, असत्य भाषण बिल्कुल ना हो। मूल रूप से शुद्धि मुख वह मानी जाती है। क्यों मुख शुद्धि की आवश्यकता है? क्योंकि जिसका नाम हम लेने जाने वाले हैं, जिस मंत्र को हम पढ़ने वाले हैं,
जिस भक्ति को हम करने वाले हैं, जिस स्तोत्र का पाठ हम करने वाले हैं, कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं है। वो बहुत महान व्यक्तित्व है। पिछले दिनों हमने कहा था, उस महिमा को समझ करके आना है जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा विशेष को समझ करके, जान करके। महिमा हमने समझी तो हमारा समर्पण बहुत अच्छे से जागृत हो जाएगा। और बिना महिमा समझे यदि व्यक्ति आता है तो भावों का वो विशुद्धपना आता ही नहीं है। जब महिमा समझ लेगा तो उसके मुख से जो शब्द निकलेगा वो तब बहुत अच्छा निकलेगा, और जो मुख शुद्धि होगी वो अद्भुत होगी। और ऐसी मुख शुद्धि लेकर के व्यक्ति जाएगा तो उससे वचन सिद्धि भी हो जाएगी। फिर उसके मुख से जो निकलेगा वो होता चला जाएगा। यानी प्रभु के दरबार में आते समय मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जैसे मुनिराज को आप लोग आहार देते हैं, आचार्य भगवान को आहार देते हैं तो शुद्धि बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बोलते हो कि नहीं? 3 योग हैं, मन वचन काय। इन तीनों की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, और इनके साथ द्रव्य शुद्धि, जो वस्त्र आदि शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। ये सब वस्त्र आदि शरीर है, काय की शुद्धि, ये सब बहिरंग शुद्धि है, लेकिन अंतरंग शुद्धि हमारे मन की और वचन की शुद्धि है। उस ओर शायद ध्यान बहुत विरलोक हो जाता है। कभी सोचते हो आप, मुझे मुख शुद्धि और वचन शुद्धि दोनों करके प्रवेश करना? आप जानते हो कैसे एंटर करते हो? एक हाथ में मोबाइल है, मंदिर जा रहे हो, और एक हाथ में मोबाइल में कॉल भी चल रहा है। चलता है कि नहीं? हम नहीं कह रहे कि आप मोबाइल में गलत कुछ कह रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, लेकिन उस मोबाइल से जिनका प्रयोग चल रहा है सांसारिक बातों का ही चलता होगा। तत्व चर्चा तो चलती नहीं होगी कि किसी श्रावक से बात कर रहे हो, हाँ 7 तत्व होते हैं, सम्यक दर्शन इसे कहते हैं। ऐसे मोबाइल में चर्चा होती कभी? शायद ही कोई करता होगा। मोबाइल में भी धर्म की चर्चा, स्वाध्याय की चर्चा, हाँ आचार्य ने कल प्रवचन में ये कहा था, करते नहीं? ऐसे तो चर्चा नहीं करते। आपकी जो चर्चा चलती है मोबाइल से वो सांसारिक चर्चा चलती है, विषयों की चर्चा चलती है, खाने पीने की, दुकानदारी की, व्यापार की, लेन देन की, अथवा घर में कुछ लाने की। और जब आप मोबाइल में चर्चा करते हुए जा रहे हो, इसका मतलब आप मंदिर में अपनी दुकान लेकर के जा रहे हो और घर लेकर के जा रहे हो। भगवान के पास अपना ऑफिस लेकर के चले जाते हो। अरे वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम नहीं, अब तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर। नेट फैसिलिटी है बोले, जहाँ ट्रेवल करते हुए वर्क चल रहा है। चलता है कि नहीं? कि सिर्फ एक इस प्लेस में चलता है वर्क? कैसे चलता है? एवरीवेयर चलता है महाराज। हाँ, तो वर्क फ्रॉम एवरीवेयर, तो फिर आप अपने साथ अपना वर्क भी मंदिर लेकर के चले जाते। कम से कम जब मंदिर आ रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं, तो अपना घर अपने घर पे ही छोड़ करके आया करो, अपना ऑफिस वहीं छोड़ करके आया करो, अपनी घर गृहस्थी वहीं छोड़ करके आया करो, अपना किचन वहीं छोड़ करके आया करो, अपनी सब्जी भाजी वहीं छोड़ करके आया करो, अपने बच्चों को भी वहीं छोड़ करके आया करो, और अपने बिजनेस को भी, और क्लाइंट्स को भी, और जिससे रिकवरी करना है, जिससे पेमेंट करना है, उन सबको भी। लेकिन व्यक्ति सबको साथ लेकर के मंदिर आता है। जिसकी जिसमें लाइकिंग रहती है उनको साथ में लेकर के मंदिर आता है। आते हो ना? स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट को लेकर के मंदिर पहुंच जाता है। जिसके एग्जाम है उसको लेकर के आते। मैथ्स का एग्जाम है तो उसके मंदिर, बस जिसे लाना चाहिए उसे छोड़ करके अन्य सबको लाता है, साथ में लाते हैं। तो एक संकल्प होना चाहिए, जब हम मंदिर जा रहे हैं कम से कम उस समय तो हम इन सांसारिक प्रपंचों से बचेंगे, इन विषयों से बचेंगे, और उनके साधनों से भी बचेंगे। तो मोबाइल साथ में लेकर के जाना ही नहीं चाहिए। मंदिर निर्विकल्पता के लिए जाया जाता है, विकल्प के लिए जाया जाता है? निर्विकल्पता के लिए। हाँ, निर्विकल्पता के लिए। अब सारे विकल्प का साधन आप साथ में लेकर के चल रहे हो
10 मिनट भी यदि मंदिर में रह रहे हो तो आप टेंशन फ्री कहाँ रहोगे? नहीं रहेंगे महाराज। तो मुख शुद्धि भी नहीं, वचन शुद्धि भी नहीं, और अनर्थ की चीजें साथ में लेकर के व्यक्ति चल रहा है, क्या मिलेगा उसे? कैसी विधि है? 0 एक बात और भी कही थी, हमें यह भी देखना है कि किससे हमें बचना है। लास्ट प्रवचन में हमने कहा था, जो हमारे डाउनफॉल होते हैं, जो हमारे पिटफॉल्स होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, पहले उसे देखना है कि कौन कौन सी हमारी शॉर्ट कमिंग्स है जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लास्ट टाइम कहता कषाय का भाव अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है, वो हमें प्राप्त करने नहीं देती है। वो भीतरी बात हो गई थी, लेकिन बाहर की भी बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्ति साथ में लेकर के प्रभु के पास जाता है। अब आप विकल्प के साधन अपने माइंड में भर करके जा रहे हो, उसी से बात करते हुए जा रहे हो। मान लीजिए आप किसी कस्टमर से बात करते हुए जा रहे हो और आप अंदर प्रवेश कर गए, पार्श्वनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, आपको पार्श्वनाथ भगवान देखेंगे, कस्टमर दिखेगा वहां पे? कौन दिखेगा? सही से बताओ। कस्टमर दिखेगा महाराज। आपको सब्जी दिखेंगी, महिलाओं को क्या दिखेगी? सब्जी दिखेगी। ब्रेकफास्ट में जाके क्या बनाना है वो दिखेगा, पहले वही दिखेगा, और क्या दिखेगा? यानी आप वही बात करते हुए जा रहे हो, फोन पे बोल रहे हो हाँ सब्जी वाली बनाना, अथवा वो लेकर के आना, सब्जी भाजी बाजार से वो लेकर के आना है, तो वही दिखेगी। सर्वेंट को भी वही दिखेगा महाराज जी। देखो अंदर के भाव उज्जवल, वो शुक्ल लेशा का परिणाम कैसे बनता है, उस तरीके को समझने की कोशिश करें। हमारे भीतर उत्पन्न होने वाला परिणाम द्रव्य, क्षेत्र और काल तीनों पर डिपेंड करता है। तब कहीं जाकर के वो भाव उज्जवल होते हैं। हम ये सोच ले कि नहीं मंदिर में अच्छे भाव आना चाहिए, अच्छे भाव रहना चाहिए, लेकिन ना हमारा द्रव्य शुद्ध है, ना हमारा क्षेत्र, ना हमारा काल, तो भाव अच्छा कैसे हो सकता है? अरे आप जिस द्रव्य को लेकर के जा रहे हो, जिस मोबाइल को लेकर के जा रहे हो, जिससे आप बात करते हुए जा रहे हो, बट नेचुरल है वही व्यक्ति सबसे पहले आएगा। भगवान नजर नहीं आएंगे, भले आप भगवान के सामने खड़े हो, भले आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, भले आप उदक चंदन तंदुल पढ़ रहे हो, क्योंकि जो हमने कार्य पहले कर दिया उसी की झनकार बनी रहेगी, उसी के संस्कार पहले बने रहेंगे। तो एक संकल्प होना चाहिए कम से कम मंदिर में जाते समय और मंदिर में रहते समय। अब आप कह सकते कि वहीं से ऑफिस जाना है, वहीं से शॉप जाना है, वहीं से अन्य कार्य में जाना है, तो इतना तो कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर लो। नहीं बहुत जा रहे इमरजेंसी कॉल हो सकता है, तो इतना तो कर सकते हो, म्यूट कर लो, साइलेंस मोड में रख दो, वो भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं महाराज। हाँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग करना पड़ता है, करोड़ों की डील करना पड़ता है। यदि 10 मिनट के लिए आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपका शायद करोड़ों का लॉस हो जाएगा। ऐसा है? यदि ऐसा है तो हम फिर भी एग्री कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है बहुत बड़ा काम था, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस प्रकार से कमाना और बातचीत करता है। कोई नहीं। आपकी जो बातें होती है ना, 90% ऐसी बातें होती है इसकी कोई कीमत नहीं होती है। होती? आप स्वयं सोच कर देखना। आप दिन भर जो यूटिलाइज करते हैं अपना मोबाइल को और जिनसे बात करते हो, क्वालिटी ऑफ टॉकिंग क्या रहती है, और उसमें मैटर क्या रहता है? उनसे बोला जाता है बेसिर पैर की बातें। ना जिसका सिर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है ना, निस्सार, अननेसेसरीज, जिसे कहा जाता है शास्त्र के भाषा में अनर्थ दंड। अननेसेसरी एक्टिविटीज चलती है, अननेसेसरी स्पीकिंग चलती है, अननेसेसरी सारी और भी प्रोसेस में होने वाली बातें चलते रहती हैं। तो भगवान के पास जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो मंदिर में, जिनालय में, दर्शन करने के लिए जा रहे हो, उनसे कुछ पाने के लिए जा रहे हो, उनसे एनर्जी को पाने के लिए जा रहे हो, अपने आप की निर्विकल्पता को पाना है, शांति को पाना है, टेंशन से, स्ट्रेस से रिलीज होना है,
तो पहले उस प्रकार का सराउंडिंग बनाना तो सीखो। तो वो सराउंडिंग कैसे बनेगी? होना यह चाहिए उस समय आपके कानों में कुछ अच्छा शब्द पड़े, कुछ अच्छा मंत्र पड़े, कोई अच्छा सा जाप पड़ जाए, यह हो। यानी उसके पूर्व कोई भी कार्य किया जाता है, कार्य के पहले इसकी तैयारी की जाती है। एक विषय हमने भी रखा था, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के रिजल्ट कभी अच्छा नहीं मिलता है। मिलता है कभी? कभी अच्छा नहीं मिलता। प्रिपरेशन हर जगह नहीं आवश्यक है, और जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं। और जब आप 3 लोग के नाथ के पास आ रहे हो और विदाउट एनी प्रिपरेशन आ जाते हो, और जो आप प्रिपेयर भी करते हो तो यदवा तदवा, इधर उधर का। तो कोशिश सभी लोग करें जब हम मंदिर जाएं, कम से कम उतनी देर तक उसको स्विच ऑफ रखें आप लोग। उससे हिंसा भी हो रही है, रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है ना। तो अपने वचन की शुद्धि, वचन की सिद्धि के लिए अपने मन की शुद्धि, कषायों को दूर हटाते हुए, अहम के भाव को विसर्जित करते हुए, आपके वस्त्रों की शुद्धि, वस्त्र की क्वालिटी, वस्त्र का रॉ मटेरियल सही हो, प्रॉपर हो। तो सबसे उत्तम वस्त्र हैं कॉटन के वस्त्र। अच्छा जो डॉक्टर होता है, ओटी में जो ड्रेस पहन करके, जिस एप्रॉन को पहन करके जाता है, उसी एप्रॉन को पहन करके वो लंच कर लेता है? नहीं महाराज जी। हाँ, कर लेता है? क्यों नहीं करता? अरे लंच ही करना है, ब्रेकफास्ट ही करना है, टी पीना है। उसमें वो अगर उससे लंच करेगा तो बैक्टीरिया वगैरह भी उसके अंदर जा सकते हैं। अच्छा, और यदि जिन वस्त्रों को पहन करके वो भोजन आदि करता है, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके ओटी में चले जाए तो क्या परेशानी? ऑपरेशन गलत हो जाएगा महाराज जी। अरे वस्त्रों से क्या ऑपरेशन करना है कि उसे हाथों से ऑपरेशन करना है? ड्रेस अलग अलग होती है महाराज जी। जो भी ड्रेस से क्या लेना है ना, ड्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट है, क्यों एप्रॉन पहनना है, क्यों उसको ड्रेस चेंज करना है? जहां से वो लंच कर रहा है, जिस ड्रेस में उसने लंच किया था, पार्टी से आया था, नहीं। तो बाहर के क्योंकि ओटी जाने के पीछे वो हाइजीनिक कंडीशन होना बहुत जरूरी है ना। तो आप जिन वस्त्रों को पहन करके जिनालय जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अब उन्हीं वस्त्रों को पहन करके आकर के आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो, लंच कर लेते हो, फिर अगले दिन उसी वस्त्र। आप कह सकते कि महाराज जी धो करके हम पहन करके जाते हैं? नहीं। जिन वस्त्रों का प्रयोग मंदिर में हो, तो मंदिर में जाने के पश्चात उन वस्त्रों की एनर्जी और बढ़ जाती है। लेकिन आप उन वस्त्रों के माध्यम से घर में प्रयोग करने लगते हो तो आप स्वयं उसका लॉस कर लेते हो। वो वस्त्र एज इट इज कंडीशन में सिर्फ धर्म के पर्पस के लिए ही यूज होंगे। तो जहां आपके घर में वो वस्त्र रहेंगे, वो धोती दुपट्टा, वो वस्त्र, वो साड़ी, तो उसकी पॉजिटिविटी और अलग, वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी। लेकिन आप स्वयं अपना जो कमाया हुआ उसका बहुत कुछ खो देते हो। तो होना ये चाहिए, जिन वस्त्रों से आप अभिषेक पूजन कर रहे हो, अथवा मंदिर में जिन वस्त्रों को पहन करके महिला वर्ग जा रही हैं, उन वस्त्रों से घर गृहस्थी का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। इवन आहार दान भी नहीं होना चाहिए। कोई लोग पूछ सकते हैं कि महाराज जी शुद्ध वस्त्रों में तो हमने अभिषेक किया है, हमने किसी को छुआ भी नहीं है। हमसे आकर के पूछते हैं, उसी को हम प्रयोग करके आहार दान में प्रयोग कर ले, मणिराज के लिए चौके में चले आए? नहीं। क्योंकि जहाँ चौके में जाओगे आहार दान देने, आप स्वयं नहीं कर रहे हैं भोजन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अन्न है, जो अदर मटेरियल है वहाँ पर, उसकी एनर्जी अलग है। यानी भगवान के अभिषेक पूजन भक्ति के वस्त्र एक सेपरेट ही होना चाहिए। फिर भी पुरुष वर्ग तो कथनचित मैनेज कर लेते हैं, महिला वर्ग बिल्कुल मैनेज नहीं करते। जिन साड़ी को पहन करके आप मंदिर जाते हैं, फिर किचन में भी वही साड़ी पहन करके यूज करने लगते हैं, नाश्ता भी उसी को पहन करके सर्व करोगे और कर भी लोगे। नहीं, अवॉइड करना चाहिए। यदि वो द्रव्य शुद्धि रहेगी, वो एनर्जी रहेगी, तो उससे आपके भावों का जनरेशन बहुत अच्छा होगा। इस बात को समझे। हाँ, फिर अगला स्टेप क्या होता है? जो हम अस्त्र द्रव्य लाते हैं घर से, धो लेते हैं,
और अच्छी से अच्छी द्रव्य लाने की सोचते हैं महाराज जी हम लोग, जो सबसे महंगी सबसे पहले जाकर के आप घंटी बजाते हो। घंटी बजाते हैं महाराज जी, बराबर। हाँ, हमने पूछा था घंटी क्यों बजाई जाती है? उसकी जो एनर्जी होती है, जहाँ मंदिर का आभा मंडल होता है, वो हमें एनर्जेटिक बनाए, इसीलिए हम नहीं, देखो, जब घंटी बजाने के बाद उससे जो ध्वनि पैदा होती है, आपने एक बार स्ट्राइक किया लेकिन उसकी झंकार जो है बहुत देर तक रहती है। ध्यान से सुनना हो कभी आपने, जब मंदिर एकदम खाली रहता है, कोई नहीं रहता हो, शांत होकर के एक बार घंटी बजा करके उसकी झंकार सुनना, एक नाद आपको सुनाई देगा। कैसा नाद? जैसे अपन ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम, ये है ना लास्ट का जो चल रहा है, वो नाद जो है उस घंटी से निकलता है। वह नाद जो प्रतीक है तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का। तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, ओंकारमयी वाणी में खिरती है। बहुत सारे ऐसे जैन साधु होते हैं, जब वो ध्यान आदि करते हैं तो इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं और उस नाद को सुनते सुनते फिर वो ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जो मंदिर में घंटा आदि लगाया जाता है और जो बजाया जाता है, उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमारे कर्णम के माध्यम से वो नाद भीतर प्रवेश कर जाए और बाहर की जो कोलाहल है, बाहर की ध्वनि है, उससे हट करके सिर्फ हम उस ओंकारमयी तीर्थंकर की दिव्य रूप ध्वनि रूप वाणी से जुड़ सकें। वो इसीलिए बजाया जाता है कि बाहर के ध्वनि से कट ऑफ करके इस पवित्र ध्वनि से अपने आप को जोड़ सके, इसलिए वो ध्वनि पैदा की जाती है। यदि शांति से बैठ करके वो बचा करके कोई व्यक्ति जाप देने बैठ जाए, माला फेरने अथवा सामायिक करने बैठ जाए, तो सराउंडिंग की जो एनर्जी है, जो घंटे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर तो कम रहता है, नीचे ऐसे बढ़ता जाता है, तो उसी प्रपोर्शन में वो वाइब्रेशन जो है बाहर सराउंडिंग में फैलते चली जाती है। उस रीजन में आते ही हमारी सराउंडिंग भी फिर वो जो श्रावक होता है उसकी सराउंडिंग भी पॉजिटिविटी को लिए हो जाती है, इसलिए वो घंटे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो मास्टर द्रव्य लाते हैं वो धो के लेते हैं। हाँ, भगवान की वेदी के समक्ष जाते हैं, 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। कितने लोग 3 प्रदक्षिणा देते हैं? प्रदक्षिणा जानते हो? परिक्रमा मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। प्रदक्षिणा शब्द क्या है? प्रकृष्ट रूप से दक्षिण मीन्स दाएं हाथ में प्रभु को रखते हुए उनके चारों तरफ घूमना, है ना। सौधर्मेंद्र भी जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है, मुनिराज भी जब भक्ति करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है 3 प्रदक्षिणा देकर, 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा थति कीनी, वैराग्य भावना में आता है। 3 परिक्रमा देकर के, अथवा जब मुनिराज का आचार्य भगवान का पड़गान करते, पड़गान के पश्चात आप 3 परिक्रमा देते हैं ना। हाँ, 3 परिक्रमा इसलिए दी जाती है ताकि हम संकल्पित हो रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके दर्शन, आपकी पूजन मन से, वचन से और काय से करने जा रहा हूं। 3 योग का वह प्रतीक है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अर्थात मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा, मेरा मन, मेरा वचन और मेरा काय यहीं आपके सम्मुख ही रहेगा। ये संकल्प, ये बॉन्ड साइन किया जाता है। जब तक प्रभु के सम्मुख रहेंगे, सामने रहेंगे, तो मन वचन काय तीनों की एकाग्रता पूर्वक ही हम हर धर्म की क्रिया को करेंगे, दर्शन पूजन की क्रिया को करेंगे। ये संकल्प का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए 3 परिक्रमा दी जाती है। संकल्प मीन्स एक बॉन्ड साइन किया जाता है। जैसे आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं और सपोज 30 डेज का आपने बॉन्ड साइन कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, तो वहीं से उसका इंटरेस्ट लेवल जो है बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। और सेविंग अकाउंट में करोगे विदाउट, वहाँ पे भी बाउंड होता है सेविंग का अकाउंट, और करंट अकाउंट में वहाँ पर भी बाउंड होता है, लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं है।
लेकिन 3 प्रदक्षिणा देकर के जब वो कर रहा है दर्शन, तो अंदर ही अंदर भावों से एक बॉन्ड साइन कर रहा है भगवान से कि मैं मन वचन काय से यहाँ पर रहते समय आपका दर्शन पूजन भक्ति करूँगा। इसलिए 3 प्रदक्षिण का वह विधान है। जब आप प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम निश्चही 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 एक शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हो? उसके पीछे रहस्य क्या है? निश्चही निश्चही निश्चय इसलिए कहा जाता है कि दर्शन करने के लिए सिर्फ आप ही वहां पर मौजूद नहीं है। प्रभु का जो दरबार होता है, प्रभु का जो मंदिर होता है, वहाँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी होती है, ऐसे जीव भी होते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। उस समय उस जगह बहुत सारे देवी देवता भी रहते हैं, अदृश्य होते हैं महाराज। अदृश्य होते हैं। आप यहाँ पर खड़े हों अथवा बैठे हों, पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको धक्का देते हुए निकल जाए, कैसा फील होगा आपको? आप मंदिर में हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, 4-6 लोग खड़े हैं एक साथ ग्रुप में, और एक पर्सन आया पीछे से, स्पीडली आया और आपको धक्का देते हुए निकल जाए, क्या होगा? क्या भाव पैदा होगा? क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाएगा ना, ऐसे ही। और तो आप वहाँ पे क्या मैनर्स फॉलो करते हो? आप कहते हो एक्सक्यूज मी, ये बोलते कि मुझे थोड़ा सा स्थान चाहिए, यहाँ से जाने के लिए पैसेज चाहिए, ऐसे कहते हैं कि नहीं? मैनर्स माने जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप प्रभु के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो देवी देवता हैं वे भी दर्शन करते रहते हैं। तो निश्चय 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 कहना कंपलसरी है। यदि ना कहोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। क्या साइड इफेक्ट्स? उन्हें यदि क्रोध आ गया तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और होती है ऐसी घटनाएं, कई बार हो चुकी है। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम परमिशन लेकर के जा रहे हैं, आपका एकाधिकार नहीं होता है जनालय में, ठीक है? तो निश्चय ही निश्चय निश्चय। फिर 3 प्रदक्षिणा, वे घंटी बजा करके 3 प्रदक्षिणा। महाराज जी विपुल भैया जी आए थे, उन्होंने विधान कराया था चिंचोड़ मंदिर में। तो उनके साथ एक घटना घट गई थी। तो वहाँ आचार्य के पास दर्शन के लिए जा रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि कोई गुंडे लोग आए, उनकी मारपीट बहुत की, उन्होंने बस में से उतार दिया। बेचारे ब्रह्मचारी भैया थे, आचार्य के पास जा रहे थे, ऑन द वे थे। तो वो इतने परेशान हुए, आचार्य को ये सब घटना बताई उन्होंने। तो आचार्य ने उनको एक मंत्र दिया कि कभी भी कहीं से भी कहीं जाओ तो निश्चय निश्चय 3 बार बोला करो। साधु भी जब जाते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते हैं, आचार्य भगवान भी जब जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो भी निश्चय, वे भी निश्चय ही निश्चय ही इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ महाराज जी, निश्चय निश्चय बैठ के ही बोलता हूँ जब भी। आत्मरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी नई जगह आप जाओ, नई बिल्डिंग में जाओ, बहुत दिनों बाद अपने ही घर में प्रवेश करो। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर में वो इधर उधर की हवा आ गई है, नेगेटिव एनर्जी। देवी देवताओं का अर्थ है नेगेटिव वाइब्रेशन, उसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपने आप में बहुत पावरफुल शब्द होता है। तो जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो आपके प्रति अच्छे भावों से भर करके आपके लिए हेल्पिंग हैंड भी बन जाते हैं। और यह ना किया जाए तो वो क्रोधित होकर के आपका नुकसान भी कर सकते हैं, और होता है, कई घटनाएं घट चुकी हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो ये निश्चय, ये सभी शारीरिक प्रक्रिया चल रही हैं। फिर घंटी बजाई, 3 परिक्रमा आपने की, उसके बाद गवासन में बैठ करके नमोस्तु किया जाता है। गवासन का अर्थ जानते हो? जैसे गाय बैठती है। यही एक ऐसा आसन है, ये सबसे उत्तम समर्पण का आसन है। जब हम लोग पूज्यवर सुधासागर महाराज जी के साथ थे, वहाँ भक्ति चल रही थी। कुछ लोग जो है दूसरे आसन में बैठ करके भक्ति कर रहे थे, कुछ वज्रासन में बैठ गए थे, कुछ दूसरे आसन में। तो महाराज जी ने कहा नहीं, वज्रासन जो है कठोरता का आसन माना जाता है, भक्ति के समय नहीं होना चाहिए। रावण ने जब सिद्धि की थी
तो वज्रासन में बैठ करके सिद्धि की थी। वह आसन इसलिए कि वह क्रूरता का परिचय का, उसके मन में क्रूरता का भाव था, राम लक्ष्मण से उसे युद्ध करना था, इसलिए उसने सिद्धि की थी। बोले यदि हम कुछ पाना चाहते हैं प्रभु से, तो जैसे हमारे भाव होंगे उसके अनुसार हमारा आसन होगा। तो आसन हमारे भावों को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम होता है। तो गवासन में बैठ के ही प्रभु का दर्शन नमस्कार किया जाना चाहिए। गुरु के पास भी आए, आचार्य भगवान के पास भी जाएं तो गवासन में, इसलिए कि उसमें हमारा अहम का विसर्जन पना दिखता है, हमारा ईगो बिल्कुल अंदर से छूट चुका है। और जो व्यक्ति अहम को लेकर के चलता है वो अकड़ा हुआ होता है ना, उसकी छाती भी अकड़ी हुई रहती है, उसके पैरों में भी वैसे होता है। तो यदि हमारे भीतर अकड़ है तो वो हमारे आसन से झलक जाती है। तो हम रिसेप्टिव मोड में आना चाहते, प्रभु की उस एनर्जी को पाना चाहते हैं, तो गवासन में बैठ करके ही। हाँ, यदि कमर में कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, फिजिकल प्रॉब्लम है तो समय नहीं कह रहे, लेकिन होना ये चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय उस समय एकदम तैयार हो जाता है कुछ भी ग्रहण करने को। एक एग्जांपल देते हैं, यदि आपको कुछ कलेक्ट करना है किसी कंटेनर में, पानी भरना है, तो आप जो घड़ा कैसा भी पकड़ लो चल जाएगा? सीधा पकड़ना पड़ेगा हमारे। नहीं, थोड़ा तिरछा पकड़ लिया, उल्टा पकड़ लिया, इधर झुका दिया। कोई आपसे कहे कि उसको सीधा पकड़ो, बोले मैं सीधा क्यों पकड़ूं, मेरी मर्जी, मुझे जैसा पकड़ना मैं पकड़ लूंगा, मुझे पानी भरना है। ठीक है, आपको भरना पानी है, लेकिन पानी उसमें प्रवेश कब करेगा? जब प्रॉपर उस नल के नीचे सीधा वो रखा रहेगा, अथवा नदी से भरना हो तो उस हिसाब से वो झुकेगा। ऐसे ही वो पात्रता हमारे भीतर कुछ प्रवेश कराने की है तो कब जागेगी? जब हमारा समर्पण का भाव हमारे शरीर के आसन से भी रिफ्लेक्ट होता है। तो गवासन आसन अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, अब गवासन लगाने के पश्चात 3 आवर्त पूर्वक नमस्कार किया जाता है, इनको आगे बढ़ा करके और अपने माथे को झुका करके। अभी आपको नमस्कार की मुद्रा भी नहीं आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, देखो ऐसे फ्लैट नहीं, हाथ जोड़ने के लिए जैसे कमल की कली होती है, फूल की कली होती है, अथवा बादाम का शेप होता है, ये तरीका है समर्पण का। नमस्कार काय से, वचन से, मन से, तीनों से। अभी हम काय का तरीका बता रहे हैं, फिजिकल। ये तरीका इस प्रकार का आसन, गवासन, कमर झुकी हो, दोनों हाथ आगे हो, माथा जमीन को जितना टच करेगा। तो क्या होता है, जब हम जमीन से टच करते हैं तो हमारा ये पोर्शन जो है प्रभु के सामने आएगा, दृष्टि के सामने। ये ब्रह्मरंध्र माना जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रवेश करती है। प्रभु की उस दृष्टि से निकलने वाली ऊर्जा को यदि प्रवेश कराना चाहते हो तो इस पोर्शन से चला, और ये तभी ओपन होगा जब गवासन में बैठ कर के आप पूरा झुकोगे। कुछ लोग कैसे झुकते हैं? नमोस्तु भगवान, जैसे विश कर रहे हैं भगवान को, हाय हाउ आर यू, हेलो, खड़े खड़े, अथवा झुकते भी तो आधे अधूरे, यानी आपने अपनी गुंडी को आधा अधूरा झुकाया, क्या मिलेगा? पानी भरेगा ही नहीं। पानी भरने के लिए गुंड को पूरा, बर्तन को पूरा झुकाना पड़ता है, तब उसमें पानी प्रवेश करता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इस बात को समझो। ये कायिक का विनय का तरीका हुआ। आज इतना ही रखते हैं। कायिक विनय ऐसे आती है। अब वाचनिक विनय, मानसिक विनय, वाचनिक दर्शन, मानसिक दर्शन, कायिक दर्शन, 3 तरीके से दर्शन होते हैं अभी। हाँ, एक चीज और छूट गई है, दृष्टि उग्र ना हो, दृष्टि में विनम्रता हो, झुकी हो। क्रोधी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति की दृष्टि उग्र होती है, जिसे ग्रहण करना है वो एकदम झुकी दृष्टि वाला होता है। ठीक है, इतना ही रखे अभी। अब वाचनिक दर्शन, मानसिक दर्शन और सर्वांगीण दर्शन कैसे होते हैं कल आपको बताएंगे। 1 मिनट। हाँ,